ओके, स्टेप्स एन, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली मैं उसी से बता सकता हूँ। स्टेप्स एन फैक्टोरियल और रिकर्सिव, ठीक है। स्टेप, और इसमें क्या क्या वैल्यू जा रहा है, इसके पैरामीटर्स क्या है? एन, फैक्ट पार्शियल, फैक्ट पी लिख रहा हूँ मैं, और साथ साथ जो यहाँ पे कॉल हो रहा होगा फैक्ट पार्शियल में, वो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप वन, पहली बार फैक्ट हेल्पर कब कॉल हुआ है? यहाँ पे कॉल हुआ है, राइट। उस वक्त एन की वैल्यू क्या फाइव। है? 5 के, तब है जब हम लोग ने एक्चुअली फैक्टोरियल में 5 दिया है। कोई भी नंबर हो सकता है। मैं 5 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5 लंबी होगी, मैं 4 कर रहा हूँ, सही है। कर लो, 3 कर। 3 कर लेता हूँ, सही है। 3, ओके। और फैक्ट यहाँ पे फैक्ट पार्शियल की वैल्यू क्या जा रही है? 1, सही। यहाँ तक क्लियर? इस फंक्शन में एन की वैल्यू तो क्या जा रही है? 3, और फैक्ट पार्शियल की वैल्यू क्या जा रही है? 1, पहले जब पहली बार फैक्ट हेल्पर कॉल हो रहा है। तो अब अभी ऐसे चलते जाओ आगे आगे, और फिर बेस रिकर्सिव देखते जाओ कि यहाँ पे जो है वो n जो है वो नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू और लेस देन 1 नहीं है। इक्वल्स टू और लेस देन 1 नहीं है, तो फिर ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। यानी कि क्या कॉल होगा? दोबारा से फैक्ट हेल्पर कॉल हो रहा है। यानी कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे फैक्ट हेल्पर कॉल हो रहा है विद व्हाट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे कह देते हैं फैक्ट, फैक्ट एच, और यहाँ पे n-1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, सही। n-1 है ना, तो n क्या है अभी? 3, 3-1 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट पार्शियल, यानी कि क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाय, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ ये बताओ, ये मैं मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही थी। ये फैक्ट्री में 1 कहाँ से आया और ये फैक्ट्री में क्या आ गया? फैक्ट पी में 1 इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे पास जब फैक्ट हेल्प पर कॉल हुआ है पहली बार, तो इसमें क्या वैल्यू पास हुई है? n, जो कि उसकी वैल्यू 3 थी इन आवर सिनेरियो, और 1, राइट। सही है। तो n की वैल्यू 3 हो गई, फैक्ट पार्शियल की वैल्यू 1 हो गई। ड्राई रन करो, दिस इज नॉट ट्रू, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगी, यानी कि फैक्ट हेल्पर दोबारा कॉल होगा। यानी कि यहाँ पे लिखो फैक्ट हेल्पर या कुछ भी लिखो, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फैक्ट हेल्पर, और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट क्या जा रहा है? n-1, n की वैल्यू अभी क्या है? 3, तो 3-1 2, कॉमा, यहाँ पे क्या जाएगा? कॉमा नहीं, स्पेस कर देता है। n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट पार्शियल, n क्या है? 3, फैक्ट पार्शियल 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, सही। तो अब ये दोबारा से फैक्ट हेल्पर कॉल हुआ है जिसमें n की वैल्यू दिस है और फैक्ट पार्शियल की वैल्यू दिस है। तो अब क्या, यहाँ पे क्या करना है? स्टेप टू, n की वैल्यू क्या है? 2, फैक्ट पार्शियल की वैल्यू क्या है? 3, सही है। दोबारा से कैलकुलेट करो, मतलब ट्राई रन करो कि ये ट्रू नहीं होगी स्टेटमेंट, n इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो फिर दोबारा से फैक्ट हेल्पर कॉल होगा, और इस बार n-1, यानी कि 2-1 क्या हो जाएगा? 1, और n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट पार्शियल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 6, है ना। नेक्स्ट दोबारा से गया, दोबारा से कॉल हुआ, तो फिर स्टेप थ्री में इस बार n की वैल्यू क्या है? और फैक्ट पार्शियल की वैल्यू, सही। अब इस बार एक्चुअली ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, बेस केस ट्रू हो गया, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्चुअली क्या रिटर्न हो गया? 6। मुझे देखने दो, यही हुआ है ना। हाँ, रिटर्न 120, तो यहाँ पे रिटर्न 6 लिख दो, खत्म। ड्राई रन है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, सही है, बस मैं भूल गई थी, बंद ठीक है, कर दो थैंक। रिकॉर्डिंग, अगर कर रही थी।